नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, अपनी पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके मंत्रियों को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है? क्या उनके मंत्री अपने मंत्री बनने के ख्वाब में इतने खो गए हैं कि आम जनता जब कोई मांग रखती है उनके सामने, तब बदले में उनको एक नारा मिलता है? आज दोस्तों कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। उसी तस्वीर में इस बात का जवाब छिपा हुआ है कि साल 2024 में तमाम लोकप्रियता के बावजूद, राम मंदिर बनाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा के चुनावों में क्यों हार गई। इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और जरा सोचिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि एक तरफ एक ऐसा सन्यासी आदमी जो दिन रात एक कर देता है, जो ये नहीं देखता कि वो कब जागेगा कब सोएगा, वो बस उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए काम करता है, और दूसरी तरफ उसी सरकार में बैठे मंत्री आम जनता जब कोई डिमांड रखती है तो उसको सुनते तक नहीं है। वो इतने खो गए हैं, पता नहीं वो किस गुमान में है। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की हकीकत बयां करती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं एके शर्मा। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में रह चुके हैं, और 2021 में जब उत्तर प्रदेश आए तब लोगों ने यह कहा कि इनको तो एक जासूस बनाकर दिल्ली से भेजा गया है लखनऊ, कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कंट्रोल किया जा सके। ऐसी बात कही गई। आए तो इन्होंने वीआरएस लिया था, ये अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, और वीआरएस लेकर जब आए तब मतलब बहुत हाहाकार मचा हुआ था कि एक कड़क आदमी आ गया, ऐसा कड़क आदमी आ गया जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऊपर बिठा दिया जाएगा। इस तरह की बातें चलने लगी थी क्योंकि बहुत खास माने जाते थे, और काफी सारी ऐसी चीजें इन्होंने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में रहते हुए, जिससे इनका बड़ा नाम हुआ था। बड़े कड़क, साफ सुथरे, ईमानदार आईएएस अधिकारियों में गिने जाते थे, अधिकारियों में इनकी गिनती होती थी। तो इसके हिसाब से इनको देखा गया और चुनाव में उतारा गया। 2021 में हालांकि यह तय था कि इनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तब मंत्री नहीं बन सके। उसमें भी एक बात कही जाती है कि योगी आदित्यनाथ ने वीटो पावर लगा दिया था कि हम इनको मंत्री बनने नहीं देंगे। 2022 में चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद इनको मंत्री बनाया गया, विधान परिषद भेजा गया। अब इनकी एक हरकत देखिए। ये जौनपुर गए थे और जौनपुर में कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया, लेकिन जब भव्य स्वागत हो रहा था तो कार्यकर्ताओं ने अपनी एक डिमांड रख दी। डिमांड ये रख दी कि साहब बिजली आती नहीं है, बिजली 3 घंटे से ज्यादा आती ही नहीं है। बिजली जब इस तरह से नहीं आएगी गर्मी के मौसम में तो जाहिर सी बात है लोग परेशान होंगे, और परेशानी किसके सामने रखेंगे? अब जब उनके इलाके में खुद ऊर्जा मंत्री पहुंच गया है तो जाहिर सी बात है ऊर्जा मंत्री के सामने रखा जाएगा। तो ऊर्जा मंत्री के सामने लोग इतने परेशान हो गए जौनपुर के कि उन्होंने पहले माला पहनाई, फिर मिठाई खिलाई और बोलने लगे कि साहब 3 घंटे बिजली आती है, कुछ कर दीजिए। 3 घंटे, आपने कहा था कि कम से कम 18 घंटे आएगी। तो एके शर्मा ने फिर जवाब दिया कि 18 घंटे तो आती होगी, 18 घंटे नहीं तो कम से कम 15-16 घंटे तो आती होगी। लोगों ने कहा नहीं साहब, 3 घंटे से 3 मिनट ज्यादा नहीं रहती। और उसके बाद एके शर्मा ने जो जवाब दिया वो ऐतिहासिक रूप से लिखा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंत्री हुआ और ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ जिस मुख्यमंत्री का मॉडल पूरे भारत में कॉपी किया जाता था, लेकिन उसका एक मंत्री जवाब इस तरह से देता था। पहले आप सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, सुनिए उनका जवाब, फिर हम आगे आपको कहानी बताते हैं। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा। ये बीएसएनएल से कह कि लगा रहे हैं। भगवान की जय,
बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है एवं केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। सर 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा। ये भी यथुआ से करा के लगा रहे हैं। तो साहब 24 घंटे में से 3 घंटे बिजली आती है। आपने सुनी होगी वो आवाज, पीछे से एक बुजुर्ग ये कहते हैं कि साहब 24 घंटे में से 3 घंटे बिजली आती है और बदले में क्या मिलता है? जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो इस तरह से लोगों की जो मतलब मूलभूत जरूरतें हैं उसको कैसे दरकिनार किया जाता है, वो आज AK शर्मा ने बताया है। नाम बड़े पर दर्शन छोटे, इसी को कहते हैं। बड़ी बड़ी जगहों पर रहे, प्रधानमंत्री की टीम में काम किया, लेकिन देखिए कि आम आदमी जब कोई डिमांड रखता है तो कैसे उसको इग्नोर किया जाता है और कैसे उसको दूसरी चीजों में उलझा दिया जाता है। अब इसका जवाब कौन देगा? क्या ऊर्जा मंत्री से इसका जवाब नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने तो दावा किया था, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का ना दावा था कि 18 घंटे बिजली आएगी कम से कम, तो 3 घंटे बिजली क्यों आती है? दूसरा आदमी कहता है कि साहब एसडीओ को बोल दीजिए कि 11 बजे से 4 बजे तक कम से कम बिजली दे दे। उसके बाद नारेबाजी शुरू हो जाती है। तो मतलब कि आम आदमी की जो मुख्य डिमांड है उससे ध्यान भटका दो, धर्म पर फोकस करवा दो और अपना काम वहां निकल गया। यह फॉर्मूला था AK शर्मा का। लेकिन नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ होते तो क्या उनका यही स्टाइल होता? फौरन एक्शन होता, तुरंत कार्रवाई होती, और ऐसा उत्तर प्रदेश ने देखा है, महसूस किया है। तो मैं आपको दरअसल फर्क समझाना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट में, उन्हीं की कैबिनेट में। अब कुछ लोग कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ नाम लेकर जाते हैं दिल्ली तो उनके नाम पर कैंची कहते हैं कि भाई साहब दिल्ली जाकर जब कहते हैं योगी आदित्यनाथ की ये जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको टिकट मिल जाता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए पार्टी के भीतर ही कितनी बड़ी कोशिश की जा रही है। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया। अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं, एक और प्रमाण। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में एक मंत्री है संजय निषाद। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और यह जानिए कि पूरा परिवार ही पार्टी में है। अब उनको देखकर कभी कभी एक कंफ्यूजन हो जाता है कि पार्टी ही परिवार है कि परिवार पार्टी बन गई है। यह सारा जो फॉर्मूला संजय निषाद ने क्या किया है, पांव धुलवा रहे हैं, पांव धुलवा रहे हैं कार्यकर्ताओं से। और पांव ही नहीं, अभी थोड़ी देर में कार्यकर्ता उनके पांव पर फूल माला भी चढ़ाएंगे, थोड़ी देर में फूल माला भी चढ़ाएंगे। ये संजय निषाद हैं। ये भी आपको बता देते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में मत्स्य मंत्री हैं, फिशरी डिपार्टमेंट है इनके पास, मत्स्य मंत्री हैं ये। और इनका हाल आप देख लीजिए, पहले थाल में रखकर पांव धुलवाया जाता है मंत्री का, फिर उनके पांव को मखमली तौलिए से पोंछा जाता है और उन्हीं पांव पर फिर फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये है योगी आदित्यनाथ। एक तरफ देखिए सन्यासी दिन रात एक कर रहा है और मंत्री कैसे कार्यकर्ताओं के, जनता के सारी जो आकांक्षाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका एक सबूत है। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। पिछली बार अखिलेश यादव का साथ छोड़कर आ गए थे और जब अखिलेश यादव का साथ छोड़कर आए थे तब क्या विवाद हुआ था हर कोई जानता है। और अब संजय निषाद के बारे में अगर आपको कुछ और जानना, देखिए फूल बरसाए जा रहे हैं, पांव पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से देवता का ही दर्जा मिल गया संजय निषाद को। तो ये मंत्री की कुर्सी पर बैठकर कैसे आनंद ले रहे हैं, इनको जनता से मतलब नहीं है, आनंद से मतलब है। वो आनंद आना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि संजय निषाद भी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। जिधर देखते हैं कि इस बार पलड़ा उसका भारी है, उधर घुमा लेते हैं अपना रडार। तो वो अभी सामने नजर आ रहा है। अब ये वही संजय निषाद हैं, इनका एक पुराना, इनकी करतूत दिखाते हैं आपको, पुरानी करतूत, वो भी देखिए आपको, वो भी एक प्रमाण है। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक भाषण दिया था। भाषण क्या दिया था? 7 दारोगा का हाथ पैर तोड़वाकर यहां पहुंचा हूं, उनको गड्ढे में फेंक कर यहां पहुंचा हूं।
भरे मंच से यूपी के मंत्री संजय निषाद ने पुलिस को हड़काया। सुल्तानपुर पहुंचे थे संजय निषाद और आरोप लगाया कि उनके समुदाय के कई लोगों को फर्जी केस में फंसाया गया है। उन्होंने पुलिस वालों से कहा, हमारे लड़कों के ऊपर सारे फर्जी केस हटाओ, दारोगा सस्पेंड हो जाएगा, सीएम तक से शिकायत करूंगा। 7 दारोगा का हाथ पैर तुड़वाकर उनको गड्ढे में फिकवाकर यहां पहुंचा हूं। ये वही संजय निषाद है। तो आपको 2 मंत्रियों की कहानी हमने आपको बताई, लेकिन देखिए क्या है कि योगी आदित्यनाथ सरकार का भरोसा भी कुछ मंत्री जीत रहे हैं। उसी कैबिनेट में कुछ मंत्री पूरी तन्मयता से काम करते हैं और कुछ मंत्री कैसे ऐशो आराम और जनता की आकांक्षाओं से खिलवाड़ करते हैं, वो भी आपको सबूत दिखाए। अब आपको एक तीसरे मंत्री की कहानी बताते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार पर अगर किसी का भरोसा बढ़ रहा है, किसी वजह से बढ़ रहा है, तो ऐसे मंत्रियों से बढ़ रहा है जो अब कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये मंत्री हैं असीम अरुण। असीम अरुण मुरादाबाद जाना था इनको, जा रहे थे, रास्ते में कोई रुकावट आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, बारिश का मौसम था। अब इनको शिकायत क्या मिली थी? भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद इन्होंने फौरन उस पर एक्शन लिया। एक्शन ही नहीं लिया, खुद देखिए पहुंचे, कार्रवाई की, वहां बताया उन लोगों को कि वीडियो कॉल करके हमें दिखाओ। फिर वहां उन्होंने देखा, फिर कार्रवाई भी की उन्होंने। तो ये होता है, मंत्री कैसे काम करते हैं उसका आपको यहां पर उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सुनिए वो क्या बातचीत कर रहे हैं, आपको वो भी सुनाते हैं। या आपकी शिकायत के बाद किया गया वो भी प्रमाणित है, उसका अपना बयान दीजिएगा। आपके पास में कोई पहले की फोटो वीडियो रखी हो तो वो भी दीजिएगा। सुनीता जी, जो आपने जांच की है उसके आधार पर मैं निर्णय ले सकता हूँ कि ये छात्रावास अधीक्षिका जो है, क्या नाम है इनका? प्रवेश कुमारी जी। प्रवेश कुमार जी, अपनी रिपोर्ट दीजिए। इनका निलंबन होना चाहिए, अवश्य किया जाएगा। और उसके अलावा इनके खिलाफ प्रशासनिक जांच भी होगी। बाकी चेक करिए, जरूरत होगी तो एफआईआर भी की जाएगी। और जो नेक्स्ट अधिकारी होंगे वो फिर ईमानदारी के साथ में काम को पूरा करेंगे। जी बेटा, नमस्ते बेटा। पहली बात, आप लोग को बच्चों धन्यवाद। आपने उस दिन शिकायत की, शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ये जांच का आदेश किया गया। सुनीता मैडम आई है जांच करने के लिए। एक और डीसी जी अच्छा काम करा रहे हैं, आपके बगल में एक हॉस्टल अच्छा हो गया और यहाँ पे आप लोगों ने शिकायत की गड़बड़ी है। जो सुनीता मैडम ने बताया, आपने बयान दिया, उसको लिखा भी जाएगा। और भ्रष्टाचारियों का ये तरीका होता है, जो काम नहीं भी हुआ उसको बाद में कोशिश करेंगे कि आप जल्दी जल्दी कुछ कर दो। तो अगर जो नहीं हुआ वो चीज प्रमाणित है। तो ये मंत्री असीम अरुण हैं। ये मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ SC/ST वेलफेयर के डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि हुआ क्या था। इन्हें मुरादाबाद जाना था, वहाँ बच्चों ने शिकायत की थी कि जो छात्रावास है उसके काम सही से नहीं हुए हैं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। वो खुद जा रहे थे, पहले वो निकले थे मुरादाबाद जाने के लिए, लेकिन अचानक ही जो उनको वर्चुअल निरीक्षण करना पड़ा। फिर उन्होंने एक अधिकारी वहाँ पर लगाया कि आप जाइए, तुरंत देख कर बताइए। और जब वहाँ पर अधिकारी पहुँचे, उन्होंने पाया कि ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। फौरन छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया। सोचिए, ये पिछड़े समाज के छात्र थे जो हॉस्टल में रहते थे, और ये उन्होंने भरोसा दिया है कि 15 दिन के भीतर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो एक मंत्री ये हैं जो क्विक एक्शन लेते हैं, और क्विक एक्शन की वजह से मतलब योगी आदित्यनाथ की तरह, मतलब योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में कुछ मंत्री काम करे। और कुछ मंत्री कुर्सी पर बैठ गए, आम आदमी से कोई मतलब नहीं, आम आदमी से कोई रिश्ता रह नहीं गया। आपने देखा, 2 मंत्री हम पहले ही दिखा चुके हैं उन्होंने क्या किया था। अब दोस्तों, हम सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अब आप बताइए कि पहले 2 मंत्रियों की कहानी देखने के बाद क्या कोई योगी आदित्यनाथ सरकार को वोट करने जाएगा? यह अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन मंत्रियों की वजह से नुकसान किसका होगा? योगी आदित्यनाथ की इमेज खराब होगी। और असीम अरुण जैसे मंत्रियों की वजह से योगी आदित्यनाथ की इमेज अच्छी होगी। यह हम फर्क बताना चाहते थे। ये मतलब ऐसा है कि देखिए, कैबिनेट एक ही है, सबको मंत्री का दर्जा है, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं।
सबके जनता से कनेक्शन अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। बाकी आपके ऊपर छोड़कर जाते हैं। आप इन तीनों तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।